नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के 5 के पंच में आपका स्वागत है। जैसे मैथ के 5 के पंच आपको दिखाई दे रहे होंगे, साइंस के क्वेश्चंस के 5 के पंच आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आज रीजनिंग का अगला 5 का पंच, यानी 5 क्वेश्चन का शॉर्ट्स है, 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, हर क्वेश्चन को देख के वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर आप उसको बनाइएगा और फिर मिलाइएगा हमारे सॉल्यूशन से, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 के पंच का। आज का पहला सवाल आपके लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए क्या है पहला। तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है मिसिंग नंबर, अर्थात जब भी क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से बने आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना करना कैसे है। देखिएगा, मान जिधर भी बड़ा होगा तो सॉल्व करके आप उधर ही जाएंगे, यानी आपको कन्फ्यूजन इस तरह नहीं होना चाहिए कि सर इधर जाएं कि ऐसे सॉल्व करें। मान हमारा इधर बड़ा है तो जिधर मान ज़्यादा बड़ा होता है ना, सॉल्यूशन उधर ही लेके जाते हैं हम। अब 14 और 11 के इस्तेमाल से 180 लाना है तो कॉमन सेंस की बात है कि क्या जोड़ के आ जाएगा, नहीं, गुना करके आ सकता है। तो जब हम 14 को 11 में गुना करेंगे तो ध्यान रखिए कितना आएगा हमारा जी, तो देखो हमारा आएगा 154। अभी भी हमारे पास कुछ कम है, कितना कम है, हमें जाना था 80 के पास, भैया हमारे पास कम है 26। अगर 26 हमारे पास होता तो सर हम 180 के पास आ जाते। अब सवाल है कि सर 26 कहाँ से आएगा, तो जिन नंबरों को आपने गुना किया है ना, इन्हीं नंबरों को जोड़ दीजिए, 24 और 11, और लास्ट में 1 जोड़ दीजिए। अर्थात इन दोनों नंबर को पहले गुना किया गया और फिर इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ के 1 बढ़ा दिया गया तो हमारा 26 आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे हम सेकंड वाली लाइन में, क्या इसमें ये काम करेगा, तब हम तीसरी लाइन में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 12 को अगर 17 से हम गुना करें तो सोच के देखिए, 12 7 84 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 204। कितना कम हो रहा है जी, 30 कम हो रहा है। तो 30 कैसे आएगा, 30 जोड़ेंगे तो 204, तो 30 कैसे आएगा, तो सोच के देखो, 12 को 17 में जोड़ेंगे तो 29 आएगा और 1 बढ़ा देंगे तो 30 आ जाएगा। जो प्रोसेस यहाँ वही प्रोसेस यहाँ। अब इसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो करो। 15 में 16 का जब गुना आप करेंगे तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15, 0 9 5 14 1 240, और 240 में जोड़ना कितना है, तो देखिए कैसे जोड़ना है। 16 और 15 को जोड़िए, हो जाएगा 31, और 31 और 1 बढ़ा के 32 जोड़ देना है तो 272 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे, जुड़े रहिए हमारे 5 के पंच में। आपके एग्जाम तक इतना सवाल हम लोग करा देंगे कि एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं। तो लाइव क्लास तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ 5 का पंच आपके लिए लगातार। चलिए अगला क्वेश्चन फिर। अब देखो ये सवाल मजेदार है। ये सवाल कह रहा है कि भैया उल्टा सवाल पूछा है, यहाँ काट कूट के दे दिया कि हम इसमें से किस ऑप्शन को खोलेंगे, यानी बंद किया हुआ है, किस ऑप्शन को खोलेंगे तो ऐसा प्रश्न आकृति दिखाई देगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये वाला ऑप्शन, मैंने देखिए आपके जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाया जाता है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये कैसे बंद हुआ है, पहले ऐसे बंद हुआ है फिर ऐसे बंद हुआ है। तो अगर इसको हम खोलेंगे भी तो ऐसे अगर खोलोगे तो ये गोला यहाँ आएगा, और अगर ऐसे खोलोगे तो 2 2 गोला यहाँ आ जाएगा। तो क्या यही है, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। अच्छा, इस ऑप्शन को देखोगे तो एक ही बार मुड़ा है, खुलेगा तो एक ही बार न खुलेगा, तो क्या इतना ही है गोला उसमें, ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको भी आप करेंगे तो अगर इसको ऐसे खोलिएगा, ऐसे खोलिएगा तो ये गोला यहाँ आएगा, और फिर उसको ऐसे खोलिएगा तो ये गोला यहाँ, ये गोला यहाँ आएगा, तो क्या इतना ही गोला है, नहीं, तीनों ऑप्शन कट गया तो एक ही तो ऑप्शन बचा। यानी कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन आपके हैं इस ऑप्शन को खोलोगे तो वैसा दिखाई देना चाहिए, भैया इसमें दिखाई देगा, ये पहले ऐसे खुलेगा फिर ऐसे खुलेगा तो यहाँ 2 लाएगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर अपने साथ 4 यहाँ लेके आ जाएगा, सेम वैसा ही फिगर जो ऊपर दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो ये नॉन वर्बल का सवाल है, और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस बनाने में मत फंसना, छांटो उसको कि कौन सा छटनी में दी एलिमिनेशन मेथड जिससे ऑप्शन छट के बाहर हो जाए और सारे जो बचेंगे आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 के पंच का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ है डाइस। इस क्वेश्चन में आपके ओपन डाइस का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा, ओपन डाइस। और ओपन डाइस का लॉजिक कहता है कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका मतलब आपसे पूछा हुआ है चिन्हों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा, विपरीत पृष्ठ पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, प्रत्येक तीसरा यानी इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, बात खत्म। अब मिलाओ, एट द रेट और इक्वल क्या अपोजिट है, तो भैया एट द रेट इक्वल भैया अपोजिट है, बाकी कोई अपोजिट नहीं है। तो ओपन डाइस में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, और एक और लॉजिक काम करता है, जब प्रत्येक तीसरा सतह दिखाई ना दे तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 2 विपरीत का कोना और किनारा आपस में टच नहीं होता, उसके बेस पर भी निकाला जाता है। क्लियर है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी इसकी चर्चा करते हैं। 5 के पंच का अगला क्वेश्चन क्या है, ये है सीरीज। अब सीरीज में देखिए क्या हुआ है, पहला लेटर आप देख रहे हैं यहाँ 7 दिया है,
7 के बाद यहाँ 22 दिया है, 22 के बाद यहाँ 11 दिया है, 11 के बाद यहाँ 26 दिया है। सीरीज में आपको पता है हमेशा फर्स्ट लेटर का कंपेरिजन फर्स्ट चेक करते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो जब 7 में हम 15 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ जाने पर 15 जोड़ना पड़ा, यहाँ से यहाँ जोड़ने पर भी 15 जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ फंस जाते हैं कि सर 22 में 15 जोड़ने पर क्या करें। तो देखिए आपको आगे जाना पड़ेगा, साइक्लिसिटी जो हमने बताया था अल्फ़ाबेट में वो यहाँ काम आता है। 22 और 15 कितना होता है जी, तो आप कहेंगे सर 22 से 4 26, तो 26 पर खत्म हो गया 4 जोड़ने पर, 26 के बाद फिर से 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 22 और 15 जो होता है वो 37 होता है। 26 में कितना जोड़ने पर 11 आएगा, तो 37, यही आपका लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ जब इसके बाद जाएंगे 15 जोड़ के तो हमारा यहाँ ओ होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 तो कट गया हमारा। अब इसके बाद देखिए यहाँ 12 है, फिर से 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, फिर ए में 15 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, और इसके बाद फिर से 15 जोड़ोगे तो 20 आएगा। तो पी के बाद ओ के बाद हमारा टी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यानी 15 जोड़ के हमारे लेटर को आगे बढ़ाया गया है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप वी में 15 जोड़ सकते हैं तो 22 और 15 जोड़िएगा तो 37 हो जाता है। 37 को कैसे जोड़ना है, तो 26 से कितना ज़्यादा है 11, तो 11 का मतलब होता है के। इस प्रकार क्वेश्चन को डील किया जाता है। क्लियर है। 5 के पंच का अगला सवाल क्या है वो देखिए, ये है आपका भैया क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन का सवाल है। कैसे करते हैं समझिए, यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, यहाँ 12 है और यहाँ 9 है। तो पहले -4, फिर -4, फिर -3। क्या यही लॉजिक यहाँ काम करेगा। 13 है, 9 है, 5 है, 1 है, -4, फिर -4, फिर -4। यहाँ लॉजिक सेम नहीं है। 24 है, 20 है, 16 है, 12 है, यहाँ -4, -4, -4, यहाँ 18 है, 14 है, 10 है, 6 है, -4, -4, -4, -4। ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बाकी सारी फैमिली एक है, वो फिर फैमिली से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो 5 के पंच का 5 सवाल यही खत्म होता है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे 5 के पंच के बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।